हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। जैसा कि थंबनेल से आपको पता ही होगा, डिजीज़ की सीरीज़ में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्वाइकल कैंसर, या इसको सरल भाषा में बोलते हैं हम बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। आज हम जानेंगे समझेंगे विस्तार से। सबसे पहले अगर हम बात करें कैंसर की, कैंसर कोई भी हो, सिंपल सा अगर हम बात कर रहे जा रहे हैं कैंसर की, तो कैंसर क्या होता है? नॉर्मल जो सेल डिवीजन होती हैं, नॉर्मल सेल डिवीजन के जो एक्स्ट्रा आउटग्रोथ देखने को मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे एक गांठ जैसी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है, ये एक टाइप है ब्लड कैंसर का, जिसमें सेल्स से मल्टीप्लायर डिवीजन में शोन करती हैं। तो ये जो आरबीसी है वो आरबीसी ही है। नॉर्मल आरबीसी अगर एक बार में एक सेल डिवाइड हो रही है तो ये एक साथ थाउजेंड्स या मिलियंस में नंबर ऑफ सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से ये ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, गांठ जैसी स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम कैंसर। तब जब हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर की, तो होता क्या है, यहाँ पे ये जो हिस्सा सर्विक्स का होता है, यहाँ पे देखिए ये गांठ जैसी स्ट्रक्चर बनने लगती है, तो इसको बोलते हैं हम सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर की अगर स्टैटिक्स की बात करें तो वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 फरवरी को। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बात की जाए जनवरी 2024 जो अभी अभी मंथ पास्ट हुआ है, ये सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के नाम से एलोट किया गया था या एलोकेट किया गया था। अगर बात करें पूरे वर्ल्ड में अभी तक तो 50 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं इससे इफ़ेक्टेड हैं, और अकेले 2020 में 6 लाख से ज़्यादा केस इस बीमारी के दर्ज किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए एक और इन्फॉर्मेशन हम साथ में ही प्रोवाइड करा दे रहे हैं आपको। अगर हम बात करें इस बीमारी से, तो एक्सपर्ट डॉक्टर्स के थ्रू ये सजेशन प्रोवाइड किया गया है कि इस डिज़ीज़ के कंफर्म होने के बाद लास्ट स्टेज पे जब ये डिजीज़ पहुंच जाती है, तो सिर्फ बचने के चांसेस होते हैं 60% चांसेस हैं कि आप बचेंगे, 40% चांसेस आपके बचने के ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम बात करें डेथ रेट की, तो मृत्यु दर जो है इसकी ये 211 पर्सन पर डे, और पर्सन में हम सिर्फ बात कर रहे हैं फीमेल्स की, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स में देखने को मिलता है। मतलब 77,000 लोग एक साल में मरते हैं सिर्फ इससे। पिछले साल अगर हम 2020 की बात करें, 3,42,000 लोग इस बीमारी से मरे हैं। अगर बात करें ये एक्चुअल में इस बीमारी से बचने के लिए कुछ उपायकरण किए गए हैं कि अगर इस बीमारी के एक वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है, इसको लेके अभी रिसेंट जो आपका बजट आया था 31 जनवरी को, इसमें निर्मला सीतारमण जी ने स्पेशली उन गर्ल्स में जो वयस्क हो चुकी हैं या वयस्कता की तरफ बढ़ चुकी हैं, 9 to 14 ईयर एज ग्रुप की बच्चियों को ज़्यादातर ये वैक्सीनेशन करने के लिए ड्राइव चलाई जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि अर्ली एज में प्री मैच्योर सेक्स, अगर हम बात करें जो गर्ल्स हैं वो जब तक मैच्योरिटी ऑब्टेन नहीं कर ले रही, प्री मैच्योर सेक्स के पहले अगर वैक्सीनेशन हो जाता है, तो इसके सर्वाइकल कैंसर के होने के जो चांसेस हैं वो अप टू 90% तक कम हो जाते हैं। अगर यहाँ पे हम बात करें इसके कि ये होता कहाँ पे है एक्चुअली, तो इस तरह से अगर हम बात करें, फ्रंट रीजन जो आपका पेल्विक रीजन होता है, इस रीजन में ये जो जोन पेल्विक जोन होता है, यहाँ पे ये आपकी बीमारी देखने को मिलती है। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ये आपकी ह्यूमन एनाटॉमी है। ये वाला जो रीजन पेल्विक रीजन होता है, जहाँ पे इस्चियम बोन आके ज्वाइंट करती है और पेल्विक गर्डल प्रेजेंट होते हैं, यहीं पे आपका जो वेजाइना ओपन होती है, वेजाइना की ओपनिंग की जहाँ पे एंडिंग होती है, ये वाला हिस्सा आपका सर्विक्स कहलाता है। और जो सर्विक्स का हिस्सा होता है, यहीं पे आपको ये कैंसर, सर्वाइकल कैंसर देखने को मिलता है। ये एक्चुअल में यूटेरस के रीजन के आसपास भी हो सकता है, सिर्फ इसी पॉइंट से लेके बच्चेदानी जहाँ पे बच्चे इम्प्लांट होते हैं, तो ये बच्चेदानी के मुंह का कैंसर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहीं से बच्चे बाहर आते हैं ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। अगर हम बात करें तो पोजीशन की, ये वल्वा पोजीशन होता है वेजाइना, और यही हिस्सा आपका सर्विक्स कहलाता है। लोकेशन आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहीं पे आपको देखने को मिलता है कैंसर सेल। देखिए मल्टीपल आउटग्रोथ हो जाती है इनकी, मल्टीपल सेल डिवीजन होता है, गांठ जैसी स्ट्रक्चर हो जाती है। अगर हम बात करें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की कैंसर के बाद, ये आपका सर्विक्स है। जब इसका वर्टिकल व्यू देखा गया है, मतलब इधर फ्रंट से डायरेक्ट, और ये देखा कैसे जाता है, ये माइक्रोस्कोप से
देखा जाता है, कैमरा अलॉट किया जाता है और एक नली डाल के ये हिस्सा देखा गया है। तो ये देखिए आपका इन्फेक्शियस स्ट्रक्चर नज़र आती है। ये जो ओपनिंग आपकी होती है यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हिस्सा सर्विक्स का टॉप व्यू होता है जब इधर से आप देखते हैं। तो ये मेनली दो टाइप्स का देखने को मिलता है। एक होता है एंडो सर्विक्स रीजन। एंडो सर्विक्स रीजन मतलब ये जो आपका सर्विक्स था, सर्विक्स के अंदर की साइड में यहाँ पे अगर आपके इस रीजन में ये आपका कैंसरस सेल देखने को मिलती हैं तो इसको बोलते हैं हम एंडो सर्विक्स। अगर यही आउटर लेयर पे होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं इनको बोलते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स। तो स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स में अगर ये देखने को मिलता है तो इसको बोलते हैं हम एक्टो सर्विक्स। ये होता क्यों है? तो इसको काज करने के लिए मेनली एक वायरस रिस्पॉन्सिबल है, इसको बोलते हैं HPL। इसके अगर हम प्रजातियों की बात करें तो मोर देन 100 टाइप्स ये प्रेजेंट होते हैं, बट मेनली 19 टाइप्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अगर बात करें इस वायरस की तो इसको बोलते हैं हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के नाम से इसको जानते हैं। और ये फर्दर इस कैंसर के अलावा भी इनकी जो ये 19 टाइप्स की वैरायटीज़ हैं ये बहुत सारी डिजीज़ काज करती हैं। जैसे ये इन्फेक्शन है वेजाइनल इन्फेक्शन, स्पेशली वेजाइना के रीजन में देखने को मिलता है। ये आपका पेनिस में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा ओरल इन्फेक्शन भी आपका देखने को मिलता है और एनल इन्फेक्शन। यानी कि अगर आजकल के बाद ज़माने के हिसाब से बात करें तो जितने भी टाइप ऑफ सेक्सुअल पैटर्न देखने को मिलते हैं, लाइक ओरल सेक्स की बात करें या एनल सेक्स की या फिर नॉर्मल सेक्स की, उस सारी कंडीशन में PPLO वायरस घुसा बैठा है और आपको हमेशा प्रॉब्लम काज करेगा। अगर बात करें इनके सिम्टम्स की तो हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर पे। इन डिजीज़ के बारे में और डिटेल हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे सिर्फ इतना जानना था कि ये वायरस और क्या क्या काज कर रहे हैं। अगर बात करें इनके सिम्टम्स की तो सिम्टम्स में आपको देखने को मिलता है एबनॉर्मल हीमरेज, यानी कि ब्लीडिंग। ज़्यादातर आपको पता होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के ड्यूरेशन में हीमरेज होती है रेगुलर इंटरवल पे, लेकिन यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका एक रेगुलर पीरियड पे ही हीमरेज हो, 10 दिन के अंतराल पे या 15 दिन के अंतराल पे, मतलब हीमरेज जो आपका होता है ब्लीडिंग उसमें एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। इसके अलावा जब सेक्सुअल ड्यूरिंग द सेक्स टाइम डिस्चार्ज होता है तो उसकी बहुत बैड स्मेलिंग होती है और साथ में पेनफुल सेक्स देखने को मिलता है। अगर बात करें ब्लीडिंग की तो ये आफ्टर मीनोपॉज, ऐसी महिलाएं जिनमें रजोनिवृत्ति यानी कि मीनोपॉज की कंडीशन पहुंच चुकी है उनमें भी ब्लीडिंग देखने को मिलता है। इसके अलावा बैक साइड में यानी कि पीठ के इस कमर के हिस्से में आपको काफ़ी सारा दर्द देखने को मिलता है। खड़े होने पे आपके पैरों में दर्द देखने को मिलता है। वेट लॉस, टायर्डनेस यानी कि थकावट और भूख ना लगना, ये कुछ इनके कॉमन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर बात करें ये होते क्यों हैं तो ज़्यादातर काजेज़ देखने को मिले हैं ये जो HPV वायरस की वजह से होते हैं और ट्रांसमिट होते हैं ये वायरस अनसेफ सेक्स की वजह से। और उन महिलाओं में जिनमें 3 से ज़्यादा बच्चे हो चुके हैं और फिर भी कंटिन्यूस प्रेगनेंसी है तो उनमें ये होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। या फिर ऐसी महिलाएं जो लगातार एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स ले रही हैं उनके पास ये वायरस पहुंचने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें कुछ सेक्सुअल डिजीज़ होती हैं लाइक सिफिलिस, गोनोरिया या क्लाइनेडिया, इन सब बीमारियों के केस में आपको सर्वाइकल कैंसर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर ये कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं तो आप नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह से आपका कुछ कोलोस्कोपी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जो बिल्कुल पेन लेस होता है। आपको टेस्ट के ड्यूरेशन में कोई पेन नहीं देखने को मिलता है। फिर लेबोरेटरी में HPV टेस्ट परफॉर्म किया जाता है या पैप टेस्ट या बायोप्सी टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा लूप इलेक्ट्रोसर्जिकल एक्सीजन प्रोसीजर, लीप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, एंडो सर्वाइकल क्यूरेटेज एंड कोन बायोप्सी, इस तरह के कुछ कॉमन टर्म्स यूज आपके देखने को मिलते हैं टेस्ट में। इन टेस्ट के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि आप सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित हैं या नहीं। कुछ इनके उपचार देखने को मिलते हैं। इनका सबसे बेहतर उपाय है नॉर्मल सर्जरी। सर्जरी के केस में देखने को मिलता है जैसे ये आपका इंटरनल सर्वाइकल रीजन में गांठ जैसी ये स्ट्रक्चर है तो क्या किया जाता है, इस रीजन को ही डायरेक्ट कट करके डॉक्टर्स निकाल देते हैं आपकी सलाह से, क्योंकि इसके कट होने के बाद आप दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती हैं। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बात करें तो जो कैंसर के नॉर्मल इलाज होते हैं लाइक कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और कीमो रेडिएशंस अप्लाई किए जाते हैं। चांसेस कम देखने को मिलते हैं बट फिर भी टाइमली उपाय किया जा सके तो लाइफ को एक्सटेंड किया जा सकता है और अगर प्रिकॉशंस रखे जाएं तो आप इनसे बच सकते हैं। उम्मीद है सर्वाइकल कैंसर से संबंधित जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई होगी बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा कि आखिर होता क्या है, बच कैसे सकते हैं और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। किसी अन्य बीमारी के बारे में अगर जानना चाह रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
हमारी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मेंशन किया गया है। आप वहाँ से डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी आप बीमारी का नाम मेंशन कर दीजिएगा। उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट वीडियो फॉर्म में इसी तरह ग्राफिक्स के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर पॉसिबल हो तो बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जब वीडियो अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से ये मिल सकें।